वतन में अंबर के उस पार बड़े प्यार से बड़े भाव से बड़े प्यार से बड़े भाव से जाओ बाबा की अंतरगाह उड़ जा प्यारे वतन में अंबर के उस पार पंछी पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण दिव्य ज्योति में दीप धारण कर बाबा के पास जा हो के लगन प्रेम की डोर में मोती पिरो के प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ले सच्चा श्रृंगार उड़ जा प्यारे वतन में अंबर के उस पार अंबर के उस पार पंछी बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा याद प्यार हम सबका देना लावतन का नजारा सच्ची लगन से बन जा बाबा के सच्ची लगन से बन जा बाबा के तू गले को उड़ जा प्यारे वतन में अंबर के उस पार अंबर के उस पार पंछी ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के कारण ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही
के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, ओ अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रह याद सदा ही साथ तेरी, रह याद सदा ही साथ तेरी, बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। युगिया प्रभु संग संग बाबा, युगिया प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का
अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तीस नवंबर 2023 की साकार मूवी है और आज बाबा की पधरामणी भी है। आज बाबा मिलन का दिन है। हाँ जी, और इस मास का ये लास्ट दिन भी है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते। निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते। उत्तर है, वहां नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते प्रारब्ध के संस्कार रह जाते। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सत्युग में प्रारब्ध भोगते हो, वहां फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। जैसे डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद पढ़ते नहीं है ना, तो हमने भी प्रारब्ध ले लिया, अर्थात देवताई डिग्री ले ली, फिर पढ़ाई नहीं पढ़नी है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवान वाच्य है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच्य, परंतु
श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो न सके। खुद से याद है। यह तो सम्मुख कहते हैं निराकार भगवान वाच। श्री कृष्ण वाच कहे तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवानों वाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं हे रूहानी राही, रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापिस आ जाते हैं। बहुत चढ़ना होता है, चलना होता है तो थक जाते हैं ना। वह है जिस्मानी यात्रा, इसलिए थक जाते हैं। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। यह तो सुप्रीम रूप परमपिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ, और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहां भी ब्राह्मण लोग बैठे कथा कीर्तन करते हैं। कई जगह पर तो अखंड ज्योत चलती है ना। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। जब ससुर घर जाती है कन्या, तब जेवर आदि पहनकर जाती है। तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने। कहाँ? सत्युग में। तो यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में। यहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिछाकर ले जाते हैं, दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिछाकर उस पार ले गया, तो यह बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। वहां भक्ति मार्ग की कहानी में ये दिखाया है कि कृष्ण का जन्म होता है तो जेल से वासुदेव उसको टोकरी में उठाकर ले जाते हैं। बारिश आती है तो कालिया नाग उसको छत्र छाया बन जाता है। जमुना नदी दो कंठे पर बह रही है तो वो रास्ता दे रही है। तो बाबा कहता है यहाँ बाबा हम बच्चों को इस विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं, उस पार ले जाते हैं। तो विकारों से बचाते भी हैं और हमें उस पार भी ले जाते हैं। इसलिए हाँ, जीवन की नैया कर ले प्रभु के हवाले, हमारा एक गीत है ना। तो अपनी जीवन रूपी नैया को उसके हवाले कर देना है, फिर वो जैसे चलाए वैसे चलना है। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे। तो वहां यह सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएगी। सत्युग में ये दुख वाला ससुर घर
हाँ, वो सुख वाला सुख। वह है निराकारी पियरगर, वहां यह नॉलेज भूल जाती है। परम धाम में नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। और ये सब ऑटोमेटिकली चलता है, कोई किसी को कहता नहीं है। जैसे ही आत्मा परम धाम जाती है, वो नॉलेज के संस्कार मर्ज हो जाते हैं, वो शांति के संस्कार इमर्ज हो जाते। फिर परम धाम से सतयुग में जाती है तो प्रारब्ध के संस्कार मर्ज हो जाते। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे इस कमरे में बैठे हैं, तो क्या होता है, यहाँ के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अंतर्मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पहचानो। इसी राज पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योग ज्योति बिंदु माया मोह अंतर्मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख में जन्म लेंगे, सुख धाम जाना है। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी वही फिर वही एक्ट चलेगी।
तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहां रहेंगे, नहीं। वहां ये ज्ञान नहीं रहता तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं। झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। लोग अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद जाना होता है। हेल्थ का फिटनेस, हेल्थ फिटनेस का सर्टिफिकेट भी चाहिए। बाबा ने देखा है, ये बाबा कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है, जो बैठे बैठे यात्रा कर सकते हैं। कोई खर्चा नहीं, कोई थकान नहीं। यहाँ बैठे बैठे तीनों लोगों की यात्रा करते रहो। मधुबन चले जाओ, स्वर्ग में भी चले जाओ, चार धाम। याद मुख्य है, बच्चे याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़े। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। यह यात्रा एक ही बार होती है। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती है, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, धीरे धीरे बनता है ना, एकदम से कुछ नहीं होता। वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। यह मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते। टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना, इसलिए एकदम से नहीं। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे, फिर विचार होगा शास्त्र बनाए। पहले मंदिर बनाएंगे, फिर शास्त्र बनाएंगे। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। बल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएगी। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू हो जाती है। यह सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती है। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाए, यह समझाए। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबर वार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, ज्ञान में नहीं चलेगी, बाकी सब में तो चलती है ना। घर गृहस्थी में तो कितनी चलती है, जहां नहीं चलानी होती ना वहां भी चला लेते हैं, ऐसी बुद्धि चलती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में बुद्धि नहीं चलती, अर्थात ज्ञान सुन करके जो विचार सागर मंथन करना चाहिए वो नहीं होता है। किसी को ज्ञान सुनाना वो नहीं होता है, उसमें बुद्धि नहीं चलती।
बाकी सब बातों में बुद्धि चलेगी, क्योंकि वो संस्कार पड़ गए हैं ना आधा कल्प के, तो उसमें तो फटाफट चलता रहेगा। इसमें मेहनत करनी पड़ती, क्या करें, ज्ञान का मनन चिंतन ही नहीं हो रहा है, किसी को ज्ञान ही नहीं सुना सकते हैं। लेकिन सारा दिन ज्ञान टपकता है, जो हम किसी को ज्ञान सुना सके। लौकिक बातें सारा दिन टपकती है, इसलिए बुद्धि उसमें चली भी जाती है, वर्णन में भी आ जाती है। लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, सारा दिन ज्ञान बुद्धि में टपकेगा, तो बुद्धि चलेगी। तो वो संस्कार हमें अपने अंदर डालना है। हम कहते वो तो ऑटोमेटिक चलता है, चलाना नहीं पड़ता है। अब इसके भी ऑटोमेटिक चले, ऐसी प्रैक्टिस डालनी है। कुछ नहीं तो अंदर अंदर बाबा 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 करते रहे, ये तो हो सकता है। अजब अजब चलता रहे बाबा 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 का। तो बाबा कहता सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबरवार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वो फिर पद भी ऐसे पाएंगे। फिर ऐसी बुद्धि नहीं चलानी है स्मार्टनेस वाली। कईयों की बुद्धि बहुत चलती है, लेकिन स्मार्टनेस वाली बुद्धि चलेगी। अब बाबा कोई ऐसे चतुर स्मार्ट बच्चे भी, ठीक है, बाबा भी समझ जाते हैं, देखेंगे यहाँ कहाँ फायदा है मेरा। ऐसे चतुर सुजान भी नहीं बनना है। मालूम पड़ जाता है ये क्या बनेंगे, जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके, लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया देखा ना, यह विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे, जिससे जान जाएंगे कि ये कितना पढ़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे, देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब यह हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजा कैसे देंगे, क्योंकि हम तो बहुत होशियार है ना, इसलिए पूछेंगे ये कैसे सजा हो, ऐसे कैसे मुझे ये सजा मिल सकती है। इसलिए विथ प्रूफ धर्मराज सजा देंगे कि इस समय तुमने ये पाप किया था, उस समय ये समझाया था, फिर भी तुमने नहीं सुना और तुमने ये पाप किया। सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे। कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय तो गया। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। यह तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ाता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं। बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते हैं।
बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फर्ज है हर एक को यह यात्रा की बात बताना। बोलो, हमारी यह रूहानी यात्रा है, वह है जिस्मानी। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है, वहां स्नान करने से परी बन जाते हैं। लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं। पानी में स्नान करने से परी थोड़ी बनी, लेकिन जड़ी बूटियों से पानी आता है तो उसमें डुबकी लगाएंगे तो कुछ रोग मिट जाएंगे। बाकी परी बनने में हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो वास्तव में बाबा ज्ञान स्नान कराए आत्मा को परी बना देते हैं। यह है ज्ञान स्नान करने की बात, जिससे फिर तुम क्या बनते हो। बाबा ज्ञान का स्नान कराए क्या बनाते, परी बनाते हैं। बहिष्ठ की, जिससे फिर तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। और ही तुमको रोका जाता है, घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो ये ज्ञान मान सरोवर है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए इसको मान सरोवर कहा जाता है। मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष्ठ की बीवी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। यह तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। स्वर्ग, बहिष्ठ की बीवी मना स्वर्ग की महारानी बना देते हैं बाबा में। उद्धार होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों को में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो, तुम और तो सब जानते हो लेकिन छाछ जानते हो। बाबा ने 2 दिन पहले क्या कहा था? ज्ञान मक्खन और भक्ति छाछ है। तो हम तो छाछ ही जानते हैं, भक्ति का ही ज्ञान है। बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना। बाप को जानने से मनुष्य, बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं। न जानने से मनुष्य कौड़ी में सल्प बिल्कुल पतित है। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके तो जो महारथी बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के यह है मुख वंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। यह भी समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है, बहुत बच्चे हैं उसके।
ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, इनका और कोई बाप हो सकता? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म बतन के, वो तो यहाँ आ न सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो परमपिता परमात्मा कर इस ब्रह्म मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्म मुख वंशावली। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, फिर उनसे और बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलादें हैं। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वल्द शिव, बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, हमको दादी का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं। कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। बाप कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है मैं कितनी सर्विस करता हूं, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहो। ढिंडोरा भी पिटते रहते हैं, बाबा इशारा देते रहते हैं। तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वह भी समझे बरोबर भारत की ताकत चली गई है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से योग है नहीं। इनसे ही तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है, कितना समझाया जाता है। धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है धन दिए धन ना खूटे। सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा लायक बनाते हैं। मन मना भव। यह है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। कोई और मन मना भव का अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत है। बाप महामंत्र देते हैं, कौन सा? मुझे याद करो तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। अच्छा, बैठे बैठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, पहला ज्ञान स्नान करना है।
प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। दूसरा है बाप की पलकों पर बैठ दिव्य गुणों सॉरी बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान है जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उससे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी है। श्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाली आज का स्वमान है मैं भरपूर हूँ। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फलस्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति। मुझको शिव बाबा मिल जाएंगे, अपना मुझे बनाएंगे, भाग्य मेरे खुल जाएंगे। मैंने सोचा कभी न था मुझको शिव
बनाएंगे। भाग्य मेरे खुल जाएंगे, मैंने सोचा कभी न था। जंगल ढूंढा, पर्वत ढूंढा, ढूंढ लिया जग सारा। जंगल ढूंढा, पर्वत ढूंढा, ढूंढ लिया जग सारा। हुआ करिश्मा हाथ फैला जब, हुआ करिश्मा हाथ फैला जब उसने मुझे पुकारा। मेरा ज्ञान दीप जल जाएगा, अंधकार मिट जाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा। मैंने सोचा कभी न था मुझको शिव बाबा मिल जाएंगे, अपना मुझे बनाएंगे। भाग्य मेरे खुल जाएंगे, मैंने सोचा कभी न था। ज्योतिर्बिंदु बाबा ने मुझे मेरा रूप दिखाया। ज्योतिर्बिंदु बाबा ने मुझे मेरा रूप दिखाया। सत्य ज्ञान के द्वारा मुझको, सत्य ज्ञान के द्वारा मुझको मुझसे ही मिलवाया। मेरी लॉटरी लग जाएगी, किस्मत ही जग जाएगी, मिल जाएगी इतनी दौलत सोचा कभी न था। मुझको शिव बाबा मिल जाएंगे, अपना मुझे बनाएंगे। भाग्य मेरे खुल जाएंगे, मैंने सोचा कभी न था। उसकी श्रीमत पर है चलना, दिल में है ये ठाना। उसकी श्रीमत पर है चलना, दिल में है ये ठाना। आत्मा उस पर हुई फिदा ज्यों, आत्मा उस पर हुई फिदा ज्यों शम्मा पर परवाना। यदि अपना आज सवारेंगे, अपनी सोच निखारेंगे, सुंदर हो जाएगा कल ये सोचा कभी न था। मुझको शिव बाबा मिल जाएंगे, अपना मुझे बनाएंगे। भाग्य मेरे खुल जाएंगे, मैंने सोचा कभी न था। भाग्य मेरे खुल जाएंगे, मैंने सोचा कभी न था। भाग्य मेरे खुल जाएंगे, मैंने सोचा कभी न था।